हमने ये भी कहा है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम रोजगार देंगे। 10 साल से नतीजा ये है 2 लाख पक्की नौकरी की जगह खाली है सैंक्शन पोस्ट। कांग्रेस सरकार आएगी तो अपने 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे हम अपने को। डबल से ज्यादा हम नौकरियां दे रहे हैं और आगे भी हमने अगले पंचवर्षीय योजना में 2 लाख पक्की नौकरी देने की बात की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये घोषणा पत्र भरोसा दिल से बीजेपी फिर से जारी किया। इसमें किसान, पेंशन, बिजली समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी ने घोषणा की है। वहीं युवाओं के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र रखा है। कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे के नाम से अपनी गारंटी जारी की है। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को विशेष तरजीह दी है। भाजपा ने कहा है कि वे 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरियां देगी। वहीं 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। साथ ही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। पार्टी ने ये भी घोषणा की है कि हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे। वहीं कांग्रेस ने भी हरियाणा में 2 लाख नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही हरियाणा को नशा मुक्त बनाने की भी घोषणा की है। चलिए, नौकरियां देने का तो दोनों पार्टियों ने वादा कर दिया, लेकिन कितनी सरकारी नौकरियों के पद अभी तक खाली है और कितने युवा बेरोजगार बैठे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर हरियाणा में खाली पड़े पदों की बात करें तो हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और 25 लाख युवा बेरोजगार है। 71,000 पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं और 4500 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और 30,000 से ज्यादा स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं भाजपा सरकार में अब तक कितनों को नौकरी मिली। तो हरियाणा में इन 10 सालों में अब तक 1.45 लाख नौकरियां दी गई है। वहीं अक्टूबर 2014 में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का फैसला किया था, ताकि प्रदेश के दामन पर लगे पर्ची खर्ची के दाग को मिटाकर व्यवस्था में मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलने का विश्वास बहाल किया जा सके। 4 दशक से भी लंबे इंतजार के बाद जब गरीब परिवारों के बच्चों को भी बिना सिफारिश और बिना कोई पैसा खर्च के सरकारी नौकरियां मिलने लगी तो उनके चेहरों की चमक और व्यवस्था में विश्वास बढ़ने लगा। वहीं अगर हम साल 2024 की बात करें तो जुलाई महीने तक 33,000 से ज़्यादा पदों पर बिना खर्ची और बिना पर्ची के नतीजे निकाले गए हैं। इसके अलावा जब हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम पद संभाला तो भर्ती प्रक्रिया और भी बेहतर हुई, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्ति प्रक्रिया की सीएम खुद निगरानी करते हैं और इसका परिणाम ये हुआ कि 7,000 योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस के माध्यम से नौकरी का ऑफर मिला। जी हां, सिर्फ भर्ती के माध्यम से हरियाणा में सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है। प्रदेश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में काम कर रहे 1,20,000 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं भी नियमित करना मंजूर किया है। तो वहीं आज जब हरियाणा विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है तो भी मौजूदा सरकार की कोशिशों से 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस के राज में यानी 10 साल पहले जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे तो कितनी नौकरियां दी गई। बात करें 2005 से लेकर 2014 यानी 10 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल की तो कांग्रेस ने टोटल 86,000 नौकरियां दी थी। वही जनता का कहना होता था कि नौकरियों को प्राप्त करने के लिए हमेशा से सिफारिश यानी पर्ची और खर्ची यानी पैसे की जरूरत पड़ती रही है। और वही जनता का ये भी कहना है कि दोनों पार्टियां युवाओं के नाम पर राजनीति करती है। जहां कांग्रेस ने 10 साल के शासन में 86,000 नौकरियां दी और बीजेपी ने 1,45,000 नौकरियों का दावा किया, तो ऐसे में जनता को लगता है कि अब चुनाव में फिर एक बार सत्ता के गलियारे हथियाने के लिए युवाओं के कंधे पर बंदूक रख के ये पार्टियां गोलियां चला रहे हैं और युवाओं के कंधों के दम पर सत्ता में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसा कि आपको पहले भी बताया, कांग्रेस और बीजेपी ने 2 लाख भर्तियों का मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये लोग सत्ता में थे तो इन लोगों को युवाओं की याद क्यों नहीं आई और युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने तक ही सीमित कर दिया। अगर सीएमआई के आंकड़े माने तो हरियाणा में औसतन 33% तक बेरोजगारी दर पहुंच गई है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे इनकार करती रही है और सच्चाई ये है कि ज़्यादातर काम गांव में पोर्टल के जरिए हो जाते हैं, तो इससे सरकारी वैकेंसियां कम होती जा रही है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने के लिए सरकार का खर्चा कितना आएगा। सरकार को नौकरियों के लिए 2000 करोड़ महीने खर्च करना पड़ेगा, जो कि साल का 24,000 करोड़ बनता है। चलिए, खर्चा तो सरकार कर लेगी, लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो हरियाणा के ऊपर 4.25 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 2014 में 70,000 करोड़ के आसपास बनता था। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार नौकरियां देती है तो सरकार अपने कर्जे की भरपाई कैसे करेगी, और वही दोनों पार्टियां 2 लाख नौकरियां देने का वादा करती है, लेकिन 2 लाख नौकरियां कितने समय में दी जाएगी, ये भी एक सवाल है। चलिए, तो आखिर में जैसा कि दोनों पार्टियों का कहना है कि वे 2 लाख नौकरियां देगी अगर सत्ता में आती है, तो इससे क्या फायदा होगा, और यदि सत्ता में आने के बाद ये वादे बस वादे रह जाते हैं तो क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद ये नौकरियां देती है तो सबसे पहले हरियाणा का युवा बेरोजगारी की जंजीरों से छूट जाएगा और उसे अपने प्रदेश से बाहर या देश से बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बाहरी देशों में मजदूरी करने से और परिवार से दूर होने से ये युवा बच जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब ने देखा ही है, हरियाणा के युवाओं की हालत इतनी खराब है कि वे विदेश डोंकी रूट से जा रहे हैं और वे मजबूर हैं। विदेशों में जाने के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए वे मजबूर हैं। वहीं अगर कोई भी पार्टी प्रदेश में नौकरियां देती है तो वे इस जंजाल से छुटकारा पा लेंगे और प्रदेश का नाम भी बेरोजगारी में जहां नंबर 1 में आता है, उससे भी हरियाणा को फायदा होगा और बेरोजगारी के लिस्ट से हरियाणा का नाम भी हट जाएगा। बेरोजगारी में प्रदेश अव्वल बना हुआ है, ऐसे में अगर रोजगार मिलता है तो इस कलंक से भी पीछा छूटेगा। चलिए, अब नौकरियां ना मिलने से नुकसान क्या होंगे ये भी बता देते हैं। सबसे पहले तो युवाओं का भरोसा पार्टी खो देगी। दूसरा, हरियाणा का युवा विदेश जाने के लिए अपने गांव की मिट्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी के साथ युवा नशे में भी और संलिप्त हो जाएगा। जी हाँ, वैसे भी हरियाणा में युवा दिन प्रतिदिन नशे की चपेट में आ रहा है। बेरोजगारी के चलते हरियाणा में जहां नशा बढ़ा है, वहीं क्राइम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खैर, अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर को कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम प्रदेश में फहराती है और कब अपना वादा 2 लाख नौकरियां देने का पूरा करती है। ये थी पीटीसी हरियाणा की खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।